हेलो फ्रेंड्स, आरके केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। वर्गमूल से संबंधित श्रेणियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने टाइप फर्स्ट के बारे में बताया हुआ था। टाइप फर्स्ट क्या था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। टाइप फर्स्ट में हमने बताया हुआ था कि रूट के अंदर जो श्रेणी होती है वो प्लस या माइनस में होती है और अनंत तक होती है, और उसके अंदर जो संख्या होती है वो एक के अंतर में टूट जाती है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हमने टाइप फर्स्ट में बताया हुआ है। टाइप 2 में हम देखेंगे, यहाँ भी जो रूट के अंदर श्रेणी होती है वो प्लस या माइनस में होती है, लेकिन इसके अंदर जो संख्या होती है वो एक के अंतर में नहीं टूटती है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो संख्या पहले हमने पढ़ा हुआ था टाइप फर्स्ट में, उसमें जैसे मान लीजिए 12 है, तो ये 4 तियाँ 12 यानी एक के अंतर में टूट गए। अंतर करेंगे तो इनका एक आएगा। या 20 है, 20 को 5 चौक 20, इसका अंतर भी कितना आएगा, एक आएगा। या 42 है, 7 छक 42, इसका अंतर भी एक आएगा। तो ये संख्याएं जब इस रूट के अंदर थी तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको हमने टाइप फर्स्ट में बताया हुआ है। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे जब एक के अंतर में संख्याएं नहीं टूटती हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, ये 8 एक के अंतर में नहीं टूटेगा। 4 दूनी 8 कर सकते हैं हम, या 8 एक कम 8 करते हैं, तो इनका अंतर एक नहीं आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने टाइप फर्स्ट में बताया हुआ था कि इसका संभावित मान क्या आएगा, उसको हमने टाइप फर्स्ट में बताया हुआ था। जैसे कि इसके पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो एक के अंतर में टूट सकती है, तो इसके पहले कौन सी संख्या है, 6 है। 6 को हम 3 और 2 में तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और एक के अंतर में टूट जाती है। और इसके बाद की जो संख्या होती है वो कौन सी है, तो इसके बाद आएगी आपकी 12। इसको हम 4 तियाँ 12 यानी एक के अंतर में तोड़ सकते हैं। इसके बीच में जो संख्याएं हैं वो एक के अंतर में नहीं टूटेंगी। मतलब इसका मान अगर x है तो इसके पहले यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या, अगर माइनस होती तो छोटी संख्या आंसर होता। तो इसके पहले अगर रूट में यहाँ 6 होता तो उसका आंसर क्या होता, 3 होता। यदि रूट में यहाँ 12 होता तो उसका आंसर क्या होता, तो 4 होता, क्योंकि प्लस में है। अगर माइनस में होता तो 3 होता। तो अब ये मिल गया। अब इस x, ये पूरा x है, माने रूट 8 जो है ये क्या है, x है। इसके पहले अगर 6 होता तो 3 उत्तर आता, इसके बाद अगर 12 होता रूट में तो 4 उत्तर आता। मतलब ये जो x की वैल्यू है वह इस 3 से बड़ी होगी और इस 4 से क्या होगी, छोटी होगी। ये हमने टाइप फर्स्ट में इसको भी बताया हुआ था कि ये संभावित मान है। अब ये 8 का भी मान यही हो सकता है, 9 का भी मान हो सकता है, 10 का 11 का भी मान हो सकता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो संख्याएं हैं उनका यह संभावित मान है। x की वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक्चुअल मान क्या होता है, उसे हम कैसे निकालते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ √8 + √8 + √8 इस तरह से अनंत तक है, बराबर x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। तो इसको x को हम इधर लिख लेते हैं। x² बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे तो एक रूट यहाँ से हट जाएगा। वर्ग करने पे क्या होता है, एक रूट हट जाता है। तो बाहर वाला जो रूट है वो हट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + √8 + √8 + √8, इसी तरह से अनंत तक चला जाएगा। अब यहाँ जो दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका वैल्यू क्या है, x है। तो हम इसके जगह पे x को लिख सकते हैं। x² बराबर 8 + x, इसको इधर लाएंगे यानी कि x² - x और -8 = 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ जो वैल्यू होती है उसे हम 1 मानते हैं और ये क्या होता है, a की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू 1 हो गई। इसके पहले जो वैल्यू होती है उसे हम क्या मानते हैं, b मानते हैं। मतलब ये b होता है और इसके पहले क्या है, -1, यानी कि b बराबर क्या हो गया, -1। और इसको क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो c बराबर क्या हो गया, -8, यानी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। अब x मतलब जो मूल होता है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर चूँकि यही है, तो मूल बराबर क्या होता है, x बराबर -b ± √b² - 4ac / 2a। ये फार्मूला होता है। अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। x = -b ± b² - 4ac / 2a। अब इतना बराबर क्या होता है, d, यानी d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, अंडर रूट नहीं होता है। d बराबर b² - 4ac होता है। तो
तो हम सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लेंगे। या तो आप इसको लिखें या आर करके आप लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, चूँकि इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, डी होता है, अपान 2a। इसको भी आप लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, बी का, ए का और सी का तीनों का मान रखते हैं तो डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो रखते हैं बी स्क्वायर मतलब यहाँ बी है 1 माइनस 1, और माइनस का वर्ग अगर करेंगे तो प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो गया, 4 है 4 लिख लेते हैं, इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है -8, तो 1 इंटू -8। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 1 प्लस 8 चौक 32 बराबर 33, यानी डी बराबर क्या आ गया, 33 आ गया। अब इसी फार्मूले में या इस फार्मूले में हम इस डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस बी के स्थान पे क्या है 1, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया 1 प्लस माइनस, अब डी का वैल्यू क्या है 33, तो अंडर रूट 33 अपान 2, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 1 ही 2 ही होगा। अब ये हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपान 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम चूँकि प्लस माइनस है तो अलग अलग कर सकते हैं, यानी एक बार हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट 33 अपान 2, और एक बार लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 33 अपान 2। ये दोनों आंसर होगा, यानी जब आपका ऑप्शन देगा तो एक ऑप्शन में इसको दे देगा, दूसरे ऑप्शन में इसको दे देगा, तीसरे ऑप्शन में कहेगा 1 और 2 दोनों, चौथे ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन दे देगा। तो जिसमें आपका ये दोनों होगा वही आपका आंसर सही होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आता है, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्चुअल मान इसका x का बराबर क्या आ गया, ये आ गया। चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इतना बराबर क्या है, x है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। यानी इतना बराबर जो आपका ये √8 प्लस √8 ये अनंत तक जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। एक ये मान हो गया और एक ये मान हो गया। अब हम इसी को देखते हैं, यदि यहाँ पे माइनस होता, यदि √8 जो ये लिखा हुआ है ये माइनस होता तब क्या करेंगे हम, तो आइए उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, यानी x² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √8 माइनस √8 माइनस √8, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये एक रूट हट जाएगा, यानी 8 माइनस इतना हो जाएगा। अब इतने का वैल्यू दिया हुआ है x, तो x² बराबर 8 माइनस x, सेम जो पहले किए हैं वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। अब इसको इधर लाएंगे, यानी x² माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और -8 = 0। अंतर कितना है कि यह जो x था पिछले वाले में क्या था, यहाँ माइनस था, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी जो a की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और b की वैल्यू भी 1 आएगी। पिछले में b की वैल्यू -1 आ रही थी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। बस हो गया। x बराबर, पहले हम d बराबर निकालें, d बराबर b² - 4ac, तो b² कितना है, b मतलब 1 है तो 1 हो गया, -4 और इंटू a का मतलब 1 होता है और c का मतलब -8, तो 4 × 1 माइनस, यहाँ पे इंटू हो जाएगा -8, तो कितना आ गया, 8 चौक 32, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 जुट जाएगा, कुल मिला के आ गया 1 प्लस, और यहाँ पे हो गया 32। टोटल आ गया 33 डी बराबर। अब x = निकाल लेते हैं, -b, फिर से लिख देते हैं -b प्लस माइनस √d/2a, तो -b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में कितना है 33, तो यहाँ 33 हो जाएगा, अपान 2 × a का वैल्यू है 1, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √33/2, वहाँ पे ये माइनस नहीं था, यहाँ पे ये माइनस है, मतलब x बराबर क्या आ गया, -1 प्लस √33
2 और एक बार आएगा -1 माइनस √33/2, एक बार ये आ गया। यहाँ से आप माइनस को कॉमन करके बाहर भी कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू आई, यहाँ माइनस वाले की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा अंतर है, केवल माइनस चिन्ह का अंतर है। उसमें क्या था, माइनस यहाँ पे नहीं था और इसमें यहाँ पे माइनस है। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया जब एक के अंतर में संख्या नहीं टूटती है तो उसका एक्चुअल मान कैसे निकालते हैं। संभावित मान हमने बताया अभी इससे पहले, वो कैसे निकालते हैं, और एक्चुअल मान ये कैसे निकालते हैं। अब आइए टाइप 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 में जो श्रेणी होती है वो इनटू में होती है, प्लस या माइनस में नहीं होती। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था प्लस या माइनस में होती थी, यहाँ पे इनटू में श्रेणी होती है और दो प्रकार की होती है। एक तो अनंत तक जाती है और एक अनंत तक नहीं जाती है। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले कि जो अनंत तक जाती है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक हम बेसिक मेथड बताते हैं और दूसरा हम ट्रिक से बताएंगे। तो यहाँ देखिए, इसको हम क्या मानते हैं, x बराबर √3 इस तरह से ये अनंत तक चला जाएगा। अब हम इसका वर्क करते हैं, यानी x² बराबर, तो वर्क करने पे ये बाहर वाला रूट हट जाएगा। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ हो गया √3 इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो x² बराबर 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर इतना ही तो हम x लिख सकते हैं। अब इस x से यहाँ से एक x कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 3। कहने का मतलब जो रूट के अंदर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमें निकालनी थी, इतना बराबर x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जो रूट के अंदर है वही हमारा वैल्यू आ गया। तो जब सीरीज इनटू में हो और अनंत तक हो तो आंसर क्या होगा, जो रूट के अंदर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा 20। कैसे होगा, यहाँ पे हमने बताया किस तरह से होगा। ये बेसिक था और ट्रिक आप इसी को बना सकते हैं कि रूट के अंदर जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 20, चूँकि ये अभी इनटू में है और अनंत तक जा रहा है। अब आइए देखते हैं जब अनंत तक नहीं जाता है तब क्या करते हैं। तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये रूट लगा हुआ तो यहाँ हम क्या मानते हैं, मानते क्या है, यहाँ होता क्या है, 2 होता है, सब में 2 होता है। तो हम करड़ी को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 बार है, यानी 2 का गुणा 4 बार करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 5 लिखा हुआ है 5 को यहाँ भी लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब 2 का गुणा हम 5 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 बार है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आया। अब 16 में 1 कम करके यानी कि 15/16 लिख देते हैं। जो कम करेंगे वो ऊपर रहेगा और टोटल जो यहाँ इसको करने पे आएगा गुणा 16 ये नीचे रहेगा। यही हमारा आंसर हो गया। एक प्रश्न और देखते हैं, अभी और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, √8 इस तरह से कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 करड़ी दी हुई है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले तो 8 हम लिख लेंगे, अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 होता है, सब में 2 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। अब 32 में से 1 घटाएंगे और ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि √5 है, √5 तो इसका आंसर क्या होगा, यानी करड़ी आपकी 3 बार है, √5 इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब एक टाइप और बची हुई है, उसको भी इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, टाइप 4 देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, √248 + √52 + √144 ये सभी रूट के अंदर ही हैं, रूट के अंदर रूट, फिर रूट के अंदर रूट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, ये 144 ये किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 52 + 12 इस रूट में कितना आ जाएगा, ये जो दूसरा रूट दिख रहा है 52 प्लस में 12 आ जाएगा। तो जब 52 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी रूट में 64 यहाँ पे हो गया। अब रूट में 64 किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है ये। यानी कि अब यह भी खत्म हो गया, या रहने देते हैं, 8 का वर्ग। यानी कि अब इस फर्स्ट रूट में कितना आ गया, 248 प्लस में 8, यानी कि यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अब 248 और 8 कितना होता है, 256। यानी रूट में यहाँ पे क्या आ गया, 256
और 256 किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 16। वर्ग आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, हमने बोला था आपसे 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको देखा 144, ये 12 का वर्ग होता है, तो यहाँ से यह रूट हट गया और फिर 12 क्या हो गया? इसमें ऐड हो गया, तो 52 और 12 होता है 64। अब 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है, तो यहाँ से यह रूट भी हट गया, वहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया। अब 8 को जब हम 248 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256, और इसको जब हम इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि 16 का वर्ग होता है 256, तो आंसर हमारा 16 आ गया। इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √20 माइनस √11 प्लस रूट, अब यहाँ प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसमें हम इस तरह के प्रश्नों में हम लास्ट से ही चलते हैं। तो लास्ट वाला क्या है? 49, ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है, यानी कि यहाँ 7 हो गया इसको हट के। अब ये यहाँ पे आएगा, क्या होगा? घटेगा। 32 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 25, यानी रूट में 25। यहाँ पे क्या आ गया? रूट में 25, तो रूट में 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। अब ये 5 यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। 11 और 5 कितना हो जाता है? 11 5 16, यानी कि यहाँ पर रूट में क्या हो गया? 16 हो गया। अब ये किसका वर्ग है? ये है आपका 4 का वर्ग है, तो अब ये 4 क्या होगा? यहाँ पे घटेगा, तो जब यहाँ से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 - 4 बराबर 16, यानी यहाँ पर बचा रूट में 16, और ये √16 किसका वर्ग है? 4 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? √16 लास्ट में आया और √16 का आंसर हो गया 4, यानी आंसर हमारा क्या आ गया? 4। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ? 225, यानी 225, ये किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ से ये रूट हट गया, अब 15 इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ जब 15 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? इस रूट में रूट 15 जब ऐड करेंगे तो 169 आ गया, 169, और ये किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है। अब 13 यहाँ पे क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब कितना आ जाएगा रूट में? तो रूट में यहाँ आ जाएगा 156, और 13 इसमें ऐड होगा, यानी कि 25। अब इसी का हमको वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने की भी ट्रिक हमने आपको बताई थी। लास्ट में क्या करते हैं? जो इकाई का अंक होता है उसे हम देखते हैं किसका वर्ग हो सकता है, तो ये 5 का ही वर्ग होगा, तो 5 × 5 = 25, यानी कि 5 का वर्ग अगर करते हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आता है? 5 आता है। इन दोनों को हम काट देते हैं। अब इसको देखते हैं ये किसके वर्ग के नज़दीक है, तो 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का 169, तो 12 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा। अब 12 का वर्ग होता है 144, हमने बताया हुआ था कि इसको इससे अंतर करते हैं। अगर अंतर छोटा आता है तो छोटी संख्या होती है, अगर अंतर बड़ा आता है तो बड़ी संख्या होती है। लेकिन जब 5 यहाँ इकाई के स्थान पे, तो अंतर ना छोटा आएगा ना बड़ा आएगा, अंतर बराबर आएगा, क्योंकि 5 ही है, ना 5 से ऊपर है ना 5 से नीचे है, तो यहाँ पे अंतर इसका निकालेंगे आप तो 12 ही आएगा, मतलब यहाँ 125 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आइए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या है? √5 + √11 + √19 + √29 + √49, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो आप इसका कमेंट जरूर कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को भी आप देखा कीजिए, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा।